ब्रेक रफीक रजवाना साहब, आपने सुना ब्रेक पे जाने से पहले बरेलवी साहब की गुफ्तगू, उन्होंने तो कह दिया सारी पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड पार्टी हैं। यह तो बड़ी सीरियस एलिगेशन है और सबको कहा है उन्होंने, आपको सिर्फ नहीं कहा। ये एलिगेशन नहीं है, ये उनकी पार्टियों के बारे में अपनी एक राय है, काबिल एहतराम है हमारे लिए। इस हद तक तो ठीक है कि ये फैमिलीज हैं और फैमिलीज की लीडरशिप है, मगर आप हमारे मुल्क के इर्द गिर्द दूसरे ममालिक को भी देखें तो हमारे खिते में ये एक सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। तो और कोई पार्टी निकले और कोई इंडिविजुअल निकले अपनी जगह बनाए तो वाई नॉट। अब लोग अगर अवाम साथ हैं तो वो एक लीडरशिप के साथ है, उस लीडरशिप की अपनी मकबूलियत है। कोई भी लीडर हो, छोटी पार्टी का बड़ी पार्टी का, तो उसकी अपनी एक पॉपुलैरिटी है। वो इस वजह से नहीं है कि खानदान है, वो एक अपनी पॉपुलैरिटी, अपनी ग्रेप, अपनी उनकी एक डेप्थ है, अपनी उनकी वर्किंग है, उसकी वजह से है। किसी की सपोर्ट थोड़ी है, किसी की ज्यादा है। जहाँ पे अभी ये अपना मंदोखेल सब सेनेटर कह रहे थे कि जो खवातीन जेल में हैं, बरेलवी साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। तो मैं बड़े दिनों से सोच रहा था कि मैं किसी से पूछूं कि सारे केसेस के, इमरान खान साहब के केसेस का बड़ा चर्चा रहता है, साइफर का, इलेक्शन कमीशन का। उन खवातीन के केसेस के बारे में मैं बतौर एक वकील के, बतौर एक ह्यूमन राइट्स में मैं भी बिलीव करता हूँ। यास्मीन राशिद राशिद साहिबा हैं, बुजुर्ग खातून हैं और खवातीन हैं, उनके केसेस में कुछ जमानतें नहीं हो रही, उनके केसेस में नहीं हो रही तो उसको कोई फैसला नहीं हो रहा। कहीं बड़ी अदालत में ले जाएं, कहीं सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएं और उनकी जमानतें नहीं हो रही। मुझे नहीं पता क्यों नहीं हो रही, बट एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एज अ पॉलिटिकल वर्कर, आई एम वरिड कि व्हाई दे आर बीइंग डिटेन्ड फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, चाहे पीटीआई की हो या कोई खातून हो। ठीक है जी। और इस पर ये बात कर दूं, मंदोखेल साहब कह रहे थे कि सेक्शन 401 ज़ाब्ता फौजदारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत 3 महीने या ऐसे कुछ कह रहे थे उनका राइट है रिहा होने का। सेक्शन जो 401 क्रिमिनल कोड या ज़ाब्ता फौजदारी का है, वो सिर्फ सजा याफ्ता लोगों के लिए है। किसी की सजा माफ कर सकते हैं, किसी की सजा कम कर सकते हैं, किसी की सजा जो है सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है। अब ये बातें तो अपनी जगह पे हो रही हैं, मगर बात ये है कि अभी चौधरी परवेज इलाही साहब की बात कर रहे थे। मैं तो समझता हूँ कि जो पीटीआई के पुराने वर्कर थे, पीटीआई के पुराने लोग थे, उनसे तो वो बेहतर है कि डट गए हैं। वो एज अ पोलिटिकल वर्कर बात कर रहा हूँ। और भागने वालों ने देखे कैसे भाग भी गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। पीपल्स पार्टी के ने जियाउल हक के दौर में क्या कुछ नहीं सहा, कोड़े, किला। हमने मुशर्रफ के दौर में क्या कुछ नहीं सहा, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल, ख्वाजा सलमान रफीक, बहुत से लोग हैं, ख्वाजा आसिफ। तो बात ये है कि पॉलिटिकल वर्कर की निशानी है कि वो हर मुश्किल हालात में डटा रहता है। तो ये हम जो कहते थे मम्मी डैडी पार्टी के कुछ लोग हैं माजरत, तो इनको डट जाना चाहिए था। घबरा गए वो बड़े बड़े लोग जो कहते थे कि मेरा ससुराल है, मेरा जेवर है, फला है, वो भी चिल्लाकशी करके वापस आ गए। तो पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत होना चाहिए और इन हालात में सारों को इकट्ठा होना चाहिए कि पॉलिटिकल सिस्टम को स्ट्रेंथन करें, अपने इदारों को स्ट्रेंथन करें और फिर आगे चलें।